आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ज़राई कानून के खिलाफ किसानों का एहतजाज लगातार जारी है। सरकार की जानिब से लाए गए ज़राई कानून के खिलाफ किसान अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। किसानों की मांग है कि मरकजी सरकार ज़राई कानून वापस ले, जबकि मरकजी सरकार का कहना है कि कानून किसानों के खिलाफ नहीं, इस कानून से किसानों को फायदा होगा। तो वहीं अपोजिशन का कहना है कि सरकार किसानों की आवाज दबा रही है। मुल्क का पेट भरने वाला किसान खुद अपने मसाइल से दो चार है, जिसकी वजह से सड़कों पर उतरा है। और सवाल यह भी उठ रहा है, जो सरकार बार बार कह रही है कि इन किसानों को बहकाया गया है, इन्हें गुमराह किया जा रहा है, तो सवाल यह भी है कि इन किसानों को सड़कों पर उतारा गया है या ये खुद से अपने मसाइल लेकर उतरे हैं। आखिर सरकार की क्या कुछ दलील है और किसानों की मांग क्या कितनी जायज है, या किसान जो आज परेशान है इनकी असल परेशानी है क्या? इसी पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ साधना भारती तर्जुमान है कांग्रेस की, और राजेंद्र दीपा जी जो कि तर्जुमान है शिरोमणि अकाली दल के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में बीजेपी और किसान लीडर भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। राजेंद्र दीपा जी और साधना भारती जी, दोनों लोगों का बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले राजेंद्र दीपा जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि पंजाब से खासतौर से मामला जुड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा हंगामा जो किसानों के जरिए देखा जा रहा है, वो पंजाब के किसान सबसे ज्यादा इस कानून को लेकर परेशान हैं। राजेंद्र दीपा जी। हाँ, बिल्कुल ठीक है कि पंजाब से ज्यादा किसान इस संघर्ष में शामिल है, क्योंकि पंजाब अग्रेरियन स्टेट है। हमारी यहाँ की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे ही निर्धारित है, तो इसलिए इन कानूनों का सबसे ज्यादा असर पंजाब में होने वाला है। क्योंकि एक एमएसपी की जहां बात है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आज तो ठीक है बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप कह रही है कि एमएसपी रहेगा, लेकिन जब बराबर की दूसरी मंडी बराबर आ जाएगी तो पहले वाली मंडी उत्पादन तो वही है ना, चाहे अंदर वाली मंडी में हो जाए चाहे बाहर वाली मंडी में हो जाए। जो बाहर वाली मंडी में जाएगा तो धीरे धीरे अंदर वाली मंडी जो एपीएमसी की मंडी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया इतने सालों में पंजाब ने, हरियाणा ने, वो धीरे धीरे खत्म होगा। और उसमें एमएसपी खत्म होने से हमारा जो एक 8.5% टैक्स जो एफसीआई पे लगता है, जो भी वो उत्पादन की खरीद करते हैं पंजाब में डिफरेंट एजेंसी के थ्रू, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, जिससे 2.5% हमारा जो आड़तिया है उसको जाता है, 3% हमारा जो रूरल डेवलपमेंट फंड है, और 3% जो मंडी बोर्ड की अपनी फीस है, तो जो पंजाब की डेवलपमेंट में लगते हैं वो खत्म हो जाएगा। और जो दूसरी मंडी है उसमें बिल्कुल इनका यह कानून कह रहा है, तो उसमें कोई टैक्स नहीं, व्यापारी कोई टैक्स पे नहीं करेगा। कोई ऐसी चीज है कोई भी किसी स्टेट में जिसमें उसमें लेन देन हो, खरीद फरोख्त हो, खरीदता हो या कोई बेचता हो, उसमें टैक्स ना हो, कोई ऐसी चीज नहीं है। और पंजाब अग्रेरियन स्टेट है, यहां यदि फसल पे ही हमें टैक्स नहीं मिलेगा तो पंजाब चलेगा कैसे? बिल्कुल। आज ठीक है 165 रुपए पर के हमें क्विंटल एक मिलता है, टैक्स मिलता है, उसमें से 15-20 रुपए 165 से आज किसान को आप ज्यादा भी दे दोगे दूसरी मंडी में, जो नई मंडी बाहर होगी, तो 150 रुपए का तो पंजाब को नुकसान है। और धीरे धीरे वो भी आप किसान से जाहिर सी बात है कि पंजाब में बड़ी तादाद में किसान एक तरह से इससे जुड़े हुए हैं और किसानों का मसला है। और सरकार तो ये भी इल्जाम लगाती रही कि सरकार, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की पंजाब में, इस वजह से पंजाब के किसानों को बहकाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। मेरे साथ इस बीच एक और खास मेहमान बीजेपी के लीडर शिवम त्यागी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम त्यागी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। शिवम त्यागी, मैं आपसे ही सवाल ले लेता हूं कि मुल्क के किसान कब तक परेशान रहेंगे, कब तक अपनी मांगों को लेकर इस तरह से लाठी डंडे खाते रहेंगे, सड़कों पर इस तरह से दरबदर की ठोकरें खाते रहेंगे किसान? अबू भाई, सबसे पहले तो शो पर बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जहां तक आपने कहा कि किस तरह से दरबदर ठोकरे खाते रहेंगे किसान अपनी मांगों के लिए, मुझे लगता है कि जहां तक बात किसानों की है और किसान की मांगों की है, इस देश में सिर्फ पंजाब में किसान नहीं है, लेकिन वहां के भी किसान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस देश के किसान का और किसान के एक एक बच्चे का सम्मान होना चाहिए। वो इस देश के अन्नदाता हैं, उसके बिना यह देश चल ही नहीं सकता, एक बात। दूसरा, जहां तक बात आपकी मांगों की है, मुझे लगता है कि जिस तरह से इस कानून की हमने
बात की है, तमाम जगहों पर इसका डिस्कशन और तमाम चीजों की हुई है। दो चार चीजों को लेकर उनकी मांगे हैं जिसको वो कहते हैं कि भाई हमें इसमें परेशानी है, जिस पर मैं भी आगे आऊंगा वन बाय वन पढ़ के, और काफी कुछ उस पर जो चीजें हैं किस तरह की उनकी मांग है। लेकिन इतना जरूर है कि यह सरकार किसानों के भले के लिए, किसानों की भलाई के लिए और किसानों के लिए और किसानों के हित में ही कानून लेकर आई है। हां, उस पर जरूर कोई उनके डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, जरूर ऐसा हो सकता है कि शायद उनको कुछ चीजें उस तरह से वो नहीं की गई हो या फिर किस तरह से बरगलाने का काम किया गया हो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि लगातार बात की जा रही है। आप मुझे एक चीज बताइए, 2 बार मीटिंग हो चुकी है, 2 बार किसान मिल चुके हैं। एक मीटिंग में तो इस देश के कृषि मंत्री भी थे, उसके साथ साथ में तीसरी मीटिंग के लिए भी 3 तारीख का टाइम था। मुझे एक चीज बताइए, अबू भाई को मुझे बात करनी है, मेरा कोई मुद्दा है आपको लेकर, आपसे मेरी कोई बात होनी है, किसी मुद्दे को लेकर मैं आपसे एक राय नहीं रखता, आपसे अलग राय रखता हूं। आपने कहा कि ठीक है शिवम जी आप आ जाइए, मैं आपसे बात करता हूं। मैं आपसे एक बार बात की, विफल हो गया, दूसरी बात की, विफल हो गया, फिर भी आपने कहा कि कोई बात नहीं शिवम त्यागी, 2 बार विफल हो गए, तीसरी बार आ जाइए, बैठकर मुद्दे को सुलझाएंगे और हो सकता है कि जहां चीजों में डिस्कनेक्ट हो उसको ठीक करेंगे। लेकिन बावजूद उसके मैं आपके घर के सामने आ जाऊं, आपके दरवाजे पर 50 लोग लेकर 100 लोग लेकर धरने पर बैठ जाऊं कि सुनिए साहब आपको मेरा मसला सॉल्व करना ही पड़ेगा, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। आप मुझे बताइए, जब मसला है तो उसका निपटारा तो करना पड़ेगा। पर डिस्कनेक्ट जरूर जब इशू है, जब इस कानून से किसान खुश नहीं है, इस कानून को लेकर किसान कह रहे हैं कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी जो सबसे बड़ा जो खतरा किसान महसूस कर रहे हैं कि एमएसपी का मामला खत्म हो जाएगा, तो मसला तो कहीं ना कहीं शिवम त्यागी है, डर तो है किसानों के अंदर। और सिर्फ पंजाब तक के ही किसान नहीं, अब आप देखिए हरियाणा के किसान भी शामिल हो गए इस प्रोटेस्ट में, यूपी के किसान भी शामिल हो गए। मैं आज डर की आपको बात बता देता हूं। कुमारी शैलजा हरियाणा से एक प्रतिनिधि मंडल लेकर ज्ञापन देने गई थी। ज्ञापन देकर जब वो बाहर निकली तो मीडिया ने उनसे पूछा कि कुमारी शैलजा जी आप किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक क्यों चला रही हैं? आपको पता है उनका बयान क्या था? क्यों ना चलाऊं मैं किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर, आप इसको इस तरह से कह रहे हैं। और दूसरा आपने कहा कि उनको खतरा है, एमएसपी से खतरा है पंजाब सरकार को, पंजाब के किसानों को। पंजाब की सरकार ने पहले ही केंद्र के विधेयक के खिलाफ एक विधेयक पारित कर दिया है जिसमें उन्होंने ये कह दिया है कि केंद्र का ये कानून लागू होगा ही नहीं। तो बताइए आप मुझे डिस्कनेक्ट कहां पर है? साधना भारती जी कांग्रेस किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साध रही है सरकार पर, यह इल्जाम है बीजेपी का। बार बार यही चीज वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि बहकाया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से इन किसानों को। देखिए, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ मैं किसान परिवार की बेटी हूं, किसान परिवार की बहू हूं, मैं उसी हिसाब से बात करती हूं। मैं खुद किसान परिवार से आती हूं। मैं जब 5 साल की थी तब मैंने संसद भवन में गिरफ्तारी दी थी किसानों के लिए, और तब अटल सरकार थी उस समय भी मैंने कहा था कि चाह तन मन को गुनहगार बना देती है, बाप के बाप को बीमार बना देती है, भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। तो ये भाजपा कैसी सियासत का एहसान करती है कि एक तरफ तो आंखें छीन लेती है और दूसरी तरफ चश्मेदान करती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये जो किसान देश भर से उभर कर आ जा रहा है, आंदोलित हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है कि 86% किसान आज ऐसा है जिसके पास, आप बीच में मत बोले, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, बिल्कुल आप बीच में ना बोले। देखिए सीधी बात यह है, मैं पूछती हूँ 86% किसान ऐसा है जिसके पास 5 एकड़ से भी कम भूमि है। पहली बात, वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा कहां से उठाएगा? दूसरी चीज ये, आप एमएसपी को लिखित में लागू क्यों नहीं करना चाहते? तीसरी बात सबसे बड़ी ये कि मार्च 2011 में नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खुद हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को एक रिपोर्ट सौंपते हुए ये कहा था कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए। तो जब आप खुद पूर्ण बहुमत की सरकार में आ जाते हैं मोदी जी, तो उस कानून को लाने के लिए क्यों कतराते हैं आप, जिसकी मांग आप पहले करते हैं? शिवम इसका जवाब दे रहे हैं। पहले कह रहे थे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में। दूसरी चीज मैं बहुत महत्वपूर्ण उठाना चाहती हूँ, ये बार बार कह रहे हैं, ये बार बार। ठीक है, बात पूरी कर लीजिए, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। ये बार बार जो बात करने का काम कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि क्यों है नहीं, ये बार बार भाजपा के प्रवक्ता बैठ रहे हैं कि किसान क्यों आ रहे, किसान आ रहे हैं, आप उनकी बात सुनिए ना। आप सर्दी में कोरोना का आप एक तरफ बात करते हैं और उनके ऊपर पानी की बौछारें करते हैं। अरे कोरोना नहीं होगा तो आप कुछ ना कुछ। ठीक है, शिवम इसका जवाब दे रहे हैं। साधना भारती अब सुन लीजिए, शिवम का जवाब सुन लीजिए। तो आप कोरोना का बहाना मत। शिवम
सरकार जब इतनी ईमानदार है, सरकार जब इतनी जिम्मेदार है, तो सरकार लिखित में, रिटर्न में क्यों नहीं दे रही है कि यूएसपी का कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, किसान की मंडियां खत्म नहीं होंगी? सरकार आखिर लिखित में क्यों नहीं दे रही है? अबू भाई इन लोगों का प्रॉब्लम ही यही है। मैं आपको कहना चाहता हूं, पहले तो रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही थी, आप ही की सिर्फ आवाज मुझ तक पहुंच रही है, तो अपने पीसीआर से कहकर वो ठीक करा दीजिए। ठीक है, जी, दूसरा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, मैडम, इस देश में कोई भी किसान परिवार से ऐसा नहीं है कि जो नहीं आता है। आप तो किसान परिवार से आती है, मैं तो किसान परिवार से हूं, किसान ही हूं। सुबह को उठकर आधा खाद का कट्टा 2.5 किलोमीटर ले जाकर गन्ने के खेत में डालकर खुदाई करके तब स्कूल जाता था। तो वो मत बताइए। अब आप फर्क सुनिए, अब सुनिए जरा, लिख कर दे क्यों नहीं सकती सरकार? सुन लीजिए अबू भाई, एक बार इनको कहिए कृपया करके सुन ले। मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ। साधना जी सुन लीजिए, साधना जी सुन लीजिए, मैं दोबारा से आ रहा हूँ, नहीं चाहता, आपका रिएक्शन लूंगा। सुन लीजिए जरा, तो एक बार कहिए। शिवम की बात तो सुन ले। सरकार चाहती क्या है, सरकार की दलील क्या है? सरकार की दलील तो हम सुन लें, बीजेपी चाहती क्या है, बीजेपी की दलीलें तो सुन लें, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। साधना जी, शिवम त्यागी जी, यहां पर परेशानी यह है। अबू भाई, मुझे आप एक चीज बताइए, इनको शायद पता होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस देश में जब मंडियां फसल के बाद बंद हो जाती हैं एमएसपी पर, फॉर एन एग्जांपल, आप एक एग्जांपल ले लीजिए, अप्रैल तक गेहूं की खरीद करने के बाद, मई तक गेहूं की खरीद करने के बाद, अगर 1900 के भाव से मंडी ने सारा गेहूं जो है खरीद लिया, उसके बाद किसान के पास जो बचा हुआ गेहूं होता है, क्योंकि मंडियां बंद हो जाती हैं, और उसके बाद उसको क्या होता है, प्राइवेट प्लेयर्स उसको खरीदते हैं। अब अगर कानून लिखकर सरकार ये दे देगी कि अगर कोई भी एमएसपी से कम खरीदे या बेचेगा तो उसको, ठीक है शिवम, मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त सीधे हम हरियाणा के बॉर्डर पर चलते हैं, जहां से हमारे नुमाइंदे इस वक्त रास्तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्राउंड जीरो से पंकज कपाही हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे साथी हमारे साथ कुंडली बॉर्डर से इस वक्त जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या कुछ हालात हैं इस वक्त, अपडेट क्या कुछ है ग्राउंड जीरो से? क्योंकि दिन में हमने देखा था कुंडली में काफी घमसान था, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, किसान धरने पर बैठ गए थे। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हालात क्या कुछ हैं? देखिए, लेटेस्ट अपडेट मैं दे दूं कि जो दिल्ली पुलिस की तरफ से बुराड़ी पर किसानों को आंदोलन करने के लिए कहा गया था, अब किसान जो हैं वो बुराड़ी नहीं जाएंगे। आज की रात जो है वो किसान यहीं पर गुजारेंगे। ये फैसला किसानों की तरफ से ले लिया गया है। तस्वीरें मैं लगातार दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से खाने का इंतजाम यहाँ पर किया गया। किसान जो है वो अपना खाना खुद यहीं पर बना रहे हैं, यहीं पर खाना जो है किसानों की तरफ से खाया भी जा रहा है। और जिस पुलिस ने सुबह लाठियां मारी थी, उन पुलिस को भी ये खाना जो है वो खिलाया गया है। हजारों लोगों को खाना जो है खिलाया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से किसान जो है वो देश की राजधानी में बैठे हुए हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम कुंडली बॉर्डर पर ही रुकेंगे, हम यहीं पर घेराबंदी जो है वो देश की राजधानी की करेंगे। और किसानों से भी बात करते हैं, किसान इस पूरे मामले में क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये महज 50-100 ट्रैक्टर या ट्रालियां नहीं है, यहाँ पर लगभग कई किलोमीटर तक लंबी ट्रैक्टर और ट्रालियां हैं। हजारों में ट्रैक्टर जो हैं वो देश की राजधानी पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर बात करते हैं, आप कहां से आए हैं और अब यहाँ पर खाना जो है वो बनाया जा रहा है, लंगर बनाया जा रहा है, तो आगे रणनीति क्या रहने वाली है? आज की रात यहाँ गुजार रहे हैं, लेकिन उसके बाद आगे क्या करेंगे? आज की रात हम यहाँ पर गुजारेंगे, अपना खाना पीना यहाँ पर लेकर आए साथ में। यहाँ पर चाहे 6 महीने बैठना पड़े, चाहे साल बैठना पड़े। तो जो बाकी के अपने 30-31 जथेबंदियाँ हैं, जो उनका आगे रणनीति जो उनकी होएगी, उनका जो फैसला होएगा, उस पर हम उस पे फैसले पे चलेंगे। अब केंद्र सरकार बातचीत का न्योता दे रही है, तो किसान केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे। 2 बार बातचीत हो चुकी है, तो केंद्र सरकार से बातचीत की जाएगी, क्योंकि खेतीबाड़ी मंत्री जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये किसानों के हितों में नए कानून आए हैं। नहीं, किसानों के हितों में है ये कानून, तो किसान को विरोध करने की क्या जरूरत थी? हाँ। यदि किसानों के हित में होता तो इतना विरोध करने की क्या जरूरत थी? हाँ। किसान सारा पूरा पंजाब, पूरा इंडिया ये सड़कों पे फिर रहा है, दर बदर की ठोकरें खाता। तो आंदोलन अब आपका जो है वो 1 या 2 दिन का दिल्ली में रहेगा, या फिर कब तक आंदोलन जो है वो चलेगा? पंकज, इनसे एक सवाल लीजिएगा, क्या किसान इस बार आर पार के मूड में है? जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है, जिस तरह ये प्रोटेस्ट चल रहा है, दिल्ली पहुंचने की कोशिश की जा रही, क्या इस बार किसान आर पार के मूड में है? तब तक यहाँ कहीं भी हो यहीं बैठ रहेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, इनसे बातचीत करते हैं। जब आप घर से बाहर निकले तो घर पर क्या बोलकर आए कि इस बार आर पार की लड़ाई जो है वो केंद्र सरकार से की जाएगी, या फिर केंद्र सरकार जो बातचीत कर रही है, केंद्र सरकार बातचीत का न्योता दे रही है, बातचीत की जाएगी, या फिर आर पार की लड़ाई में किसान इस बार घर से बाहर निकले? हमारे ग्रुप इन्होंने बताया कि दिल्ली हमने जीती थी, अब तुमने जीतनी है। हाँ। अब हम दिल्ली जीत के जाएंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं है, हम दिल्ली जीत के जाएंगे। हमने बच्चों को वैसे बोल कर आए हैं, हम उसको फतेह करके आएंगे। जिस दिन फतेह होगा उस दिन हम जश्न मनाएंगे। आर पार की लड़ाई के मूड में आप घर का वापस लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। हम घर पर बच्चों को छोड़ कर आए हैं, उनको भी अपना यहाँ पर तुमने देखना है, आगे हम देखेंगे यहाँ पर दिल्ली के लिए। आप कहाँ से आए हैं और घर पर क्या बोलकर आए हैं कि कितने दिनों के लिए दिल्ली जा रहे हैं? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 54 ਦਿਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ संघर्ष साडा चलता रहा। ठीक है पंकज मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे साथ कुछ और मेहमान डिबेट में जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी सवाल ले लेता हूं। दोबारा से मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरे साथ एक और खास मेहमान धर्मेंद्र मलिक जी, जो कि लीडर हैं भारतीय किसान यूनियन के, वो भी इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र मलिक जी, आपका भी इस्तकबाल है। धर्मेंद्र जी, क्या वाकई में इस बार किसान आर पार के मूड में है? क्या लगता है कि किसानों की आवाज, बार बार किसान अपने मसाइल को लेकर निकलते हैं, अपने इश्यूज को लेकर निकलते हैं, लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनी जाती है? 2 साल में 3 साल में सबसे ज्यादा 6000 किसान आंदोलन हुए पूरे देश के अंदर। किसानों ने भी समझ लिया कि रोज रोज आंदोलन, अब आप गन्ना खरीदवाने के लिए आंदोलन करो, गन्ना भुगतान के लिए आंदोलन करो, फसल खरीदी के लिए आंदोलन करो, एमएसपी के लिए आंदोलन करो। तो किसान इस बार बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। और ये जो भाई साहब हैं भाजपा के, शिवम जी, इन्होंने अपने ही बयान में एक्सेप्ट कर लिया कि हम एमएसपी इसलिए नहीं लिख के देना चाहते कि जो बिचौलिए हैं वो फिर कैसे खरीदेंगे, एमएसपी से अगर नीचे नहीं खरीदेंगे, हम लिख के दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। यानी कि किसान को एमएसपी तो मिलता नहीं है। तो ओसीएसडी की रिपोर्ट भी कह चुकी है कि पिछले 2010 से 2016 तक किसानों को, एक प्राइवेट रिपोर्ट है, करीब 35,000 करोड़ का नुकसान हुआ है एमएसपी न मिलने के कारण। ये जो कानून है, कानून में 2 बातें का खतरा किसान को है। मंडियां समाप्त होंगी तो खरीद कहां पे होगी, और अगर हमें एमएसपी चला गया, सरकार तो बोल देगी देखिए हमने आपको व्यवस्था दे दी, आप प्राइवेट प्लेयर खरीद रहे हैं आपका, अब ठीक है, हमारी क्या आवश्यकता है। किसान को इस कानून से 2 खतरे हैं जिसकी वजह से किसान आर पार के मूड में है। शिवम त्यागी, किसानों का बार बार यही कहना है, जो बात यहां पर धर्मेंद्र मलिक जी कह रहे हैं कि किसान यही कह रहे हैं कि यह कानून किसानों के लिए नहीं बना है, ये कानून तो मार्केट के लिए और बाजार के लिए बना है। सबसे पहले तो एक चीज बहुत क्लियर कर लें, मुझसे पहले जो मेरे वक्ता बोल रहे थे कि कृपया करके मैंने जो आपको कहा कि जब मंडियां बंद हो जाती है, उसके बाद जब किसान के पास फसल बचती है, अगर वो अपनी फसल कम में या ज्यादा में बेचेगा तो उसे जेल नहीं जाना। वो जो आप कहते हो कि कानून में लिख कर दे दीजिए कि वो जेल जाएगा, किसान जेल जाएगा क्या? उसका माल सड़ेगा पड़ा हुआ। भाई साहब, आप क्या मानते हैं? किसान को इंस्टेंट जब सरकार खरीदती है, वो खरीदती है महंगे भाव पर इसलिए ताकि किसान को इंस्टेंट फायदा हो, और उसके बाद तमाम सोशल वेलफेयर स्कीम्स में वो देती है और तमाम जगहों पर वो वापस बांटती है। सुन लीजिए, जब एमआरपी हो सकता है, एमएसपी क्यों नहीं हो सकता? अरे जब एमएसपी एक एक करके धर्मेंद्र मलिक जी, धर्मेंद्र जी में आ रहा हूं, धर्मेंद्र मलिक जी में आ रहा हूं, साधना जी में आ रहा हूं, वन बाय वन। मैं सबको अलाउ नहीं करूंगा, एक एक करके। देखिए मछली बाजार मत बनाइए, डिबेट कीजिए। किसानों का मुद्दा है, किसान परेशान है, मुल्क का अन्नदाता परेशान है, उसके मसले को इस तरह मछली बाजार मत बनाइए। मसले पर बात कीजिए, मसला हल कैसे होगा। साधना भारती, आपका रिएक्शन। साधना भारती जी, क्या कांग्रेस इस पर सियासत भी कर रही है? जिस तरह से कांग्रेस ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, इख्तियार में आती है, तो इस बिल को हटा दिया जाएगा, इस बिल को फाड़ दिया जाएगा। हमने तो पंजाब में किया है ना वो काम, हमने तो 3 साल हमने बनाया ना कानून। अब ये भाई साहब शिवम त्यागी खुद कह रहे हैं, अपने मुंह से सुन लीजिए शिवम जी, बीच में साधना जी बात पूरी कर लीजिए। शिवम में आ रहा हूं, राजेंद्र दीपा जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं राजेंद्र जी आपके पास भी आ रहा हूं। इन्होंने अपने मुंह से ये कहा कि देखिए पंजाब में तो ऐसा कानून बना ही दिया गया है, तो क्या किसान ये मान ले कि सिर्फ कांग्रेस के भरोसे ही किसान हो गया? आप सरकार है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। और जो मोदी जी अपने मुंह से कहते थे एमएसपी की गारंटी का कानून, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर पंजाब ने इस बात की गारंटी दे
किसानों के लिए, मुझे ये तो बता दीजिए जरा। एपीएमसी तो आप ही हटा रहे थे, 2019 के मैनिफेस्टो में है आपके, 2019 के मैनिफेस्टो में है आपके। आप इस देश के किसान को बरगला रहे हैं, उसके कंधे पर बंदूक चला रहे हैं और अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ठीक है नहीं, देखिए सियासत का तो मुद्दा ही नहीं है, इस पर सियासत तो होनी नहीं चाहिए। किसान आजादी के बाद से ही परेशान है और किसानों का मसला हल नहीं किया गया। सभी पार्टियों ने सियासत की है, यह तो मानना पड़ेगा, सभी पार्टियों को भी यह मानना पड़ेगा कि जिसकी भी सरकार रही है उसने सियासत की किसान के नाम पर। मैं राजेंद्र दीपा जी आपके पास आना चाहूंगा। राजेंद्र दीपा जी, अकाली दल ने एनडीए को सिर्फ इस वजह से छोड़ दिया, अपना मिनिस्टर इस वजह से कैबिनेट से वापस बुला लिया क्योंकि किसानों के साथ कहीं ना कहीं एक तरह से इंसाफ नहीं हो रहा था। अकाली दल कैसे इंसाफ दिलाएगी? आप लोग किस तरह से इंसाफ दिलाएंगे? किसानों की इस लड़ाई में किस तरह से खड़े होंगे? बिल्कुल, श्रोमणी अकाली दल बेसिकली है ही किसानों की पार्टी। हमारी पार्टी के 95% वर्कर्स किसानी से आते हैं जी। और 90% लीडर्स हमारे किसानी से आते हैं। तो श्रोमणी अकाली देश की ऐसी एक पार्टी है जिसमें किसानों की पार्टी है बेसिकली। और जहां तक बात रही कि देखो, बीजेपी के हम अनकंडीशनल सपोर्ट दी है पिछले 30 सालों से बीजेपी को, और ऐसे भाईवाल थे तो, लेकिन उन्होंने जरूरी नहीं समझा कि एक जो किसानों की पार्टी है उनसे भी सलाह मशवरा किया जाए। ठीक है, ये बात करते हैं कि जी अब 20 दिन से बातचीत चल रही है। आपका कानून तो ये 1.5 साल से बन रहा है, जब से मोदी सरकार आई है 2019 में, उसमें अंदर से अंदर आपने अपनी कमेटी बना के इस कानून को लाने की तैयारी कर रहे हैं। जब भी हमारे शिवम आपने अकाली दल को सुना, अकाली दल के लीडर हैं दीपा जी जो कह रहे हैं कि सरकार तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, सरकार तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, किसानों के खिलाफ है। किसानों की राय लेनी जरूरी है। देखिए मुझे लगता है कि ये ईगो का क्लैश ज्यादा बना लिया। मेरा बेटा जी से यही पूछना है कि आप मुझे एक चीज बताइए, आप इस बात से दुखी हैं कि आपसे पूछा नहीं गया, या आप इस बात से दुखी हैं कि किसानों से पूछ लिया गया और उनसे बात कर ली गई? पहली चीज। दूसरा, किसानों को अगर मुद्दे में परेशानी थी, मैं मानता हूं, देखिए सुधार ठीक है दीपक जी, हो गई आपकी बात और ये सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। लेकिन अगर कहीं परेशानी थी तो बात तो उस चीज पे चल रही थी ना, लगातार सरकार बात कर रही थी। मैं फिर भी कहता हूं, देखिए किसान के लिए पहला डर आपने जैसा कहा, उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मंडियां समाप्त हो जाएं। वो डर तो पहले के पहले तो सरकार डर दूर क्यों नहीं कर रही है? खत्म कर दिया। जब शिवम त्यागी इस बात को मान रहे हैं कि किसान को डर है, तो सरकार डर दूर क्यों नहीं कर रही है? सरकार इस डर को दूर क्यों नहीं कर रही है? नहीं, मैं उस हवा की बात, मैं उस झूठ को, पुलिंदे को आगे लेकर आना चाह रहा हूं जिसमें कहा जा रहा है, आपने कहा सरकार डर दूर नहीं कर रही। इस देश के प्रधानमंत्री ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खुद आकर खड़ा, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह को 3 बार फोन किया 3 दिन लगातार। उनके पास ट्विटर पर ट्वीट करने के लिए ठीक है, मैं एक रिएक्शन धर्मेंद्र मलिक जी से भी एक रिएक्शन ले लेता हूं। धर्मेंद्र मलिक जी, जिस तरह के हालात हैं, किसान आर पार के लड़ाई के मूड में है, क्या लगता है कि किसानों की बात मानी जाएगी, किसान कामयाब होंगे? मैं आपको एक दूसरी बात बता देना चाहता हूं कि इस बहस को कांग्रेस और भाजपा के बीच में ना ले जाया जाए। नीतियां किसी भी पार्टी की बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, पॉलिसी सबकी बराबर है, कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। और जो शिवम त्यागी जी कह रहे, मेरा इनसे एक सवाल है, देश में एमआरपी अगर हो सकता है तो फिर एमएसपी नहीं हो सकता? आप क्या बात करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं टीवी पे। दूसरी बात, किस टीवी, आपने किससे बात कर ली, किस किसान से बात कर ली? पिछले 5 साल से किसान चिट्ठी लिखते हैं देश के प्रधानमंत्री को कि आप हमारे डेलीगेशन से मिलिए। देखिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं बचा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर किसान परेशान है तो उसकी परेशानी सुनी जानी चाहिए। अगर उसके सामने मसले हैं तो उन मसलों को सरकार को हल करना चाहिए और सरकार की ही यह जिम्मेदारी बनती है। अगर उस बिल पर किसानों को शक है, शुबहात हैं, तो सरकार को उस डर को, उस खौफ को निकालना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र दीपा जी, मलिक साहब, साधना भारती जी और शिवम त्यागी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।